हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो लो, मैं फिर से आ गई हूँ आपके बीच एक नए टॉपिक को लेकर और अपने नए वीडियो के साथ। तो मेरे चैनल रूपा RJ25 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज को लाइक कीजिए, उनको शेयर कीजिए और अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। तो आज मैं आपको एक मेरे ही बारे में बताती हूँ। आपको पता है मेरा नाम रूपा है और रूपा RJ25 के नाम से मेरा चैनल बना हुआ है। बाकी मैं रूपा बाथम लगाती हूँ, मेरा नाम रूपा बाथम है। और सारे सोशल मीडिया पे मेरे रूप बाथम के नाम से आईडी, पहले भी मैंने बताया था। मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे, मेरी फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे मैं आपको रूप बाथम के नाम से मिलूंगी। और मेरा नाम रूपा कैसे पड़ा, इसकी भी एक बहुत दिलचस्प सी कहानी है। और ये सब मुझे मम्मी ने ही बताती रहती हैं। तो मम्मी ने जो बताया मुझे मेरे बारे में, मैं कैसी थी बचपन में, क्या क्या मैंने शरारतें की हैं, मैं क्या करती थी, ये थोड़े से छोटे मोटे से अनुभव हैं और पल हैं जो मम्मी ने मेरे साथ शेयर किए, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। तो हम लोग अभी रह रहे हैं राजस्थान, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में, पर हम हैं रहने वाले यूपी के। मेरे फॉलोअर्स को और जो मेरे सब्सक्राइबर, उन्हें पता होना चाहिए कि मैं कहाँ की हूँ। तो हम रहने वाले यूपी के ही हैं। यूपी में कहो तो इटावा, इटावा में पड़ता है जसवंत नगर, और वहाँ पे एक पास में गांव पड़ता है जगसोरा। तो मैंने पहले भी बताया होगा कि मैं अपने मामा जी के यहाँ पैदा हुई थी और पापा शायद बाहर जॉब करते थे उस टाइम। तो मामा के यहाँ पे रहती थी होंगी मम्मी। तो सब कहते थे कि ऐसे मम्मी के मुझसे पहले काफ़ी भैया लोग ख़त्म हो गए थे, बच्चे जी नहीं रहे थे। तो पहले तो ऐसे देते हैं लोग बाग ताना। तो हो सकता है मम्मी को भी ऐसा सुनने को मिला हो, तो किसी ने कहा कि आप किराए का मकान ले लो, अपने मामा के यहाँ मत रहो, आपके बच्चे नहीं जीते हैं। तो ठीक है, मम्मी ने किराए का मकान ले लिया, एक जो बनियों का मकान था। तो बनिए के मकान में मतलब रूम ले लिया एक, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। और मम्मी कहती है कि मेरे जन्म के बाद मतलब जो मम्मी के लाइफ में जितनी भी टेंशन थी सब खत्म सी हो गई समझ लो। और मेरे जन्म में मम्मी को बिल्कुल तकलीफ़ नहीं हुई। मतलब ये सोच लो कि मम्मी कहती है मैं एक खुशी बन के आई थी इनकी लाइफ में। और जैसे ही मेरा जन्म हुआ तो मम्मी ने खुद का घर का मकान गांव में ले लिया। तो फिर वहाँ रहने लगी, हालांकि उस टाइम झोपड़ी बनाई थी। बताया था मैंने कि जहाँ मेरा बचपन बीता है जुगनुओं के साथ, मैं जुगनुओं के साथ और तोता मैना इनके साथ खेला करती थी। तालाब के किनारे हमारा गांव था, मतलब वहीं हमारा घर बना हुआ था। तो मम्मी बताती है कि जब मैं पैदा नहीं हुई थी, बच्चे जी नहीं रहे थे, तो मम्मी ने विष्णु भगवान की पूजा की। विष्णु भगवान मतलब गुरुवार के दिन होती है इनकी पूजा। तो केले की पूजा करते हैं, केले की पूजा करते हैं। और गुरुवार को कोई व्रत करता हो, किसी ने कथा पढ़ी हो, तो उसमें कहानी है एक कि एक गरीब ब्राह्मण के यहाँ पे मतलब एक कन्या होती है। उनकी कन्या मतलब बच्चे नहीं होते थे, काफ़ी मुश्किल से उनके घर में कन्या पैदा हुई थी। तो बड़ी हुई जैसे जैसे, तो उसके नाम भी मतलब है ना, उन्होंने रखा था, उसका नाम था रूपी रत्न। तो मम्मी ने ये कथा पढ़ी थी। तो मम्मी को वो कन्या की जो स्टोरी पढ़ी थी उन्होंने, कि कैसे उसको एक राजकुमार मिलता है, उसे पसंद करता है, और कैसे मतलब उस कन्या की वजह से उनके घर में बहुत सारी खुशियाँ आई थी। मतलब वो पहले गरीब थे और जैसे ही वो कन्या पैदा हुई तो उनके घर में बहुत सारी खुशियाँ आ गई थी। तो उसमें उस कन्या का नाम, आप पढ़ना गुरुवार की कहानी, उसमें होगा ऐसा कि वो सोने के जौ डालती हुई जाती है, और वो मतलब जौ डालती हुई जाती है, सोने के तो बाद में होते हैं। और जैसे कैसे राजकुमार जौ फटकते हुए देखता है और पसंद कर लेता है, ये कहानी है, मैंने भी पढ़ी है गुरुवार के व्रत में। तो उसमें उस कन्या का नाम था रूपी रत्न। ओके। तो रूपी रत्न
था तो मम्मी ने रूपी रत्न, तो नाम थोड़ा अजीब सा लगा मम्मी को, बट उससे मिलता जुलता नाम मेरी मम्मी ने खुद ने मेरा नाम रख दिया रूपा। किसी भी पंडित जी से ना तो मेरी राशि निकलवाई, ना किसी से पूछा। मेरा नाम मेरी मम्मी की पसंद का है और मम्मी ने ही मेरा नाम रूपा रखा है। और सब प्यार से मुझे रूप भी बोलते हैं। तो रूप के नाम से मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा फेमस हूँ, जैसे इंस्टा, एफबी वगैरह पे सब मुझे रूप के नाम से जानते हैं। हाँ, पहली बार मैंने यूट्यूब चैनल अपना रूपा के नाम से बनाया है, तो मेरा नाम रूपा है। तो ऐसे मम्मी ने मेरा नाम रखा था रूपा। और मम्मी बताती हैं कि मैं मतलब छोटी सी थी तब बिल्कुल शरारत नहीं करती थी। मम्मी एक बार कुछ समझा देती थी तो मैंने कभी दोबारा वो शरारत नहीं की। हमेशा मम्मी का कहना माना है और वो बात मुझ में आज भी है। पता है, मम्मी बोलती हैं कि मैं मिट्टी खाया करती थी, बचपन में सभी खाते हैं। तो मम्मी ने एक बार क्या किया कि धूप में खड़ा कर दिया। खाट होती है, खाट पे बांध दिया और धूप में खड़ा कर दिया, और एक बार बोल दिया मम्मी ने कि आज के बाद बेटा मिट्टी मत खाना। तो मम्मी बोलती हैं वो दिन का दिन है, मैंने मिट्टी को खाना तो दूर, मैंने मिट्टी को देखना भी छोड़ दिया। बिल्कुल मिट्टी नहीं खाई मैंने। तो मम्मी कहती है मेरी ये बेटी एक ऐसी है कि इससे जो कहो वो उसने किया है। मैंने ऐसा ही किया। और मम्मी बोलती हैं कि मैं 8 महीने की चलने लग गई थी, तो ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे हम लोग। एक खाट थी, मतलब झोपड़ी थी, खाट थी, तो मम्मी अकेली रहती थी। मुझे साथ लेके पापा बाहर थे, तो मम्मी को कभी बुखार आ जाता था। तो पता है, मम्मी बताती है मुझे, मैं उनकी सेवा कैसे करती थी। इतना सा छोटा सा गिलास लेती थी, क्योंकि मैं 8 महीने की थी ओनली। खाट पकड़ पकड़ के चल लेती थी, और पास में मम्मी ने घड़ा रखा हुआ था पानी का, तो उनको बुखार आ जाता था। तो इतनी मैं समझती थी, पता नहीं, समझती होंगी, बच्चे समझ जाते, इतना पहचानने लगते मम्मी को। तो मैं जाती थी धीरे धीरे खाट के सहारे, इतना सा गिलास लेके आती थी, उसमें पानी लेके आती थी और मम्मी को पिलाती थी मैं पानी। बुखार में भी मैंने उसका मतलब, सॉरी, उसका बोल गई मैं, मम्मी का मतलब, बुखार में मैंने बचपन से ध्यान रखा है और आज तक इतनी बड़ी हो गई मैंने उनका साथ छोड़ा नहीं है। पता है, उनका सर जब दुखता था तो मम्मी बताती है, आपको भी हंसी आएगी बताऊंगी तो, मैं बहुत छोटी थी, तो हाथ बहुत छोटे छोटे थे, तो उनका सर दर्द करता था, तो पता है मैं क्या करती थी, मतलब हँसी आएगी, चलो बता देती हूँ, किस्सा है, मम्मी ने बताया है मैं कैसे करती थी। मतलब वो लेटी रहती थी तो मैं उनके सर पे ऐसे ऐसे करके, हाथ से नहीं करती थी, मैं उनके ऊपर बैठ के ऐसे ऐसे उचकने लग जाती थी, मतलब उनका सिर दबाने के लिए। तो मम्मी आधी तो मेरी हरकतों से ही ठीक हो जाती थी कि मैं कर क्या रही हूँ। तो जो बुखार आता होता था मेरे को, जो मेरी ऐसी शरारती जो आती थी, हरकतें थी कि मैं हाथ से सर ना दबा के उनके ऊपर बैठ-बैठ के सिर दबाती थी, तो मम्मी वैसे ही आधी ठीक हो जाती थी। और पता है, मम्मी बताती हैं कि मैंने है ना कभी उनको ऐसे परेशान नहीं किया, जिद नहीं की। हालाँकि जिद करती थी, बट मम्मी अगर मुझे प्यार से मनाती थी तो मैं मान जाती थी, भोली भी बहुत थी। आज भी ऐसी हूँ, कोई प्यार से मनाता है तो मान जाती हूँ। गुस्सा बहुत आता है, बट गुस्सा थोड़ी देर के लिए आता है, और प्यार से कोई मनाता है तो मान जाती हूँ। तो ऐसी हूँ मैं, और मेरा नाम रूपा मेरी मम्मी ने रखा है। और कैसा लगता है मेरा नाम आपको, और जो मेरे छोटे छोटे अनुभव हैं वो मैंने आपसे शेयर किए हैं कि मेरा नाम कैसे रखा गया, मेरी मम्मी मेरे दिल के इतनी करीब क्यों है, मैं उनके इतनी करीब क्यों हूँ। पता है, हमारा ब्लड ग्रुप एक है, मम्मी का मेरा। ये कंडीशन है कि अगर मुझे बुखार आता है तो मम्मी को भी बुखार आ जाता है, और अगर मम्मी को बुखार आता है तो दूसरे दिन मुझे भी आ जाता है। ऐसा कुछ कनेक्शन है हम लोगों का कि अगर आप यकीन नहीं मानोगे कि जैसे हमें प्यास लगती है, तो मुझे प्यास लगी जैसे, तो मम्मी को भी उसी टाइम प्यास लगेगी, और जैसे मम्मी को लगी तो मुझे भी लगेगी। ऐसा कुछ कनेक्शन है हम लोगों का, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ मैं मम्मी के, पापा के भी हूँ,
पापा को भी बहुत प्यार करती हूँ मैं, हद से ज़्यादा। मेरी लाइफ के पहले हीरो मेरे पापा ही हैं। उनके बारे में भी मैं बहुत कुछ बताऊँगी मेरे पापा के बारे में। अभी मम्मी के बारे में बताती हूँ, क्योंकि मम्मी के साथ रही हूँ तो मम्मी ने मुझे बहुत कुछ बताया है मेरे बारे में कि मैं क्या हरकतें करती थी। वो छोटी-छोटी हरकतें हैं मेरी, इतनी शायद आपको हँसी भी आएगी और आप सोचोगे कि कैसी लड़की थी, ऐसा भी क्या हो सकता है? हाँ, मैं ऐसी थी और ऐसी ही हूँ और ऐसी ही हमेशा रहूँगी। मुझे दिखावा नहीं आता है ज़्यादा, जो सच है वो बोल रही हूँ। अगर दिखावा होता तो मैं अटकती। मैं किसी का कॉपी करके नहीं बोल रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ है, मम्मी ने मुझसे शेयर किया है, वही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और आपको कैसा लगता है मेरा बोलना, मेरे अनुभव सुनना और जो मेरे हार्ट टचिंग फीलिंग है आप लोगों से शेयर करती हूँ, थोड़ा मोटिवेट भी करती हूँ कभी-कभी। कैसी लग रही है आपको ये सब वीडियो? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आज के लिए इतना ही। मेरा नाम रूपा कैसे पड़ा, मेरा नाम रूपा कैसे हुआ, कैसा लगा आपको ये सब सुनना, तो ये सब मुझे कमेंट्स करके बताना। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय।